Subscribe now. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको अनिशा स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अग्निचक्र बैच के अंतर्गत चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। आज मैं आपको पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट जो कि आपको दिया गया है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बढ़ते हैं वीडियो की और देखते हैं आज का प्रश्न। तो सबसे पहले सवाल में हम बात करते हैं। सवाल में हमें निकालना क्या है, तो हमें शून्यंक निकालने हैं। जैसे कि हमने पहले के तीनों पार्ट्स में शून्यंक निकाले थे, ठीक उसी प्रकार से आपको फोर्थ सवाल पे भी शून्यंक निकालने हैं। आपको सवाल दिया गया है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 आपको शून्यंक निकालने हैं। यहाँ से हम u कॉमन ले लेंगे। जब u कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर एक u बचेगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 2 बचेगा, u बाहर कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, u बराबर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगली लाइन में मैं लिख सकता हूँ 4u प्लस 2 बराबर 0। 4u ऐसे रहेगा, 2 जाएगा 0 के पास, माइनस का हो जाएगा, u का मान निकालेंगे तो माइनस का 2/4, 2 का 2 दूनी 4, कितना गया माइनस का 1/2। तो कहने का मीन्स ये है कि जो इसके शून्यंक है वो 0 आ गया पहला, और दूसरा आ चुका है माइनस का 1/2। और जो इसकी आपको जांच करने के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ, पहले की जो तीनों वीडियो हैं उसमें मैंने बाकायदा फुल डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देखें और समझें। अब मैं बात करता हूँ पहले के 5th सवाल की ओर। तो 5th सवाल आपको क्या दिया गया है, 5th सवाल दिया है t² माइनस का 15। इसके भी आपको शून्यंक निकालने हैं। शून्यंक निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, जो 15 दिया है इसे 0 के पास भेज देंगे तो t² ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 15। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 15। ठीक है, रूट 15। तो अब इसे ये रूट में जो होता है वो मान वो आप माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही होता है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, दोनों शून्य आ चुके हैं, माइनस का 15 रूट में और माइनस फिर प्लस में रूट का 15, ये शून्यंक है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इसके 6 सवाल की। तो आपको दिया गया है 3x² माइनस का x माइनस का 4। सबसे पहले 0 मान लेंगे इज इक्वल टू में। मानने के बाद में अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है, अर्थात माइनस करने पर 1 आना चाहिए। और जो पहले की संख्या है उसकी गुणा करते हैं एंड वाले से, तो 4 से कितना हो गया 12 आना चाहिए गुणा करने पर, और माइनस करने पर आना चाहिए 1। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिससे कि अगर हम उन संख्याओं को माइनस करें तो 1 आ जाए, और अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो 4 तिया 12 होते हैं, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आपको 4 और 3 जो आपने 2 संख्याएं मानी है, यही संख्या आपको सवाल के अंदर रखनी है। तो पहला वाला ऐसे रहेगा, माइनस x की जगह मैं लिखूंगा 4x माइनस 3x, माइनस का एंड वाला भी ऐसे रहेगा। पहले वाले और एंड वाले से कोई मतलब नहीं होता, जो बीच वाला होता है वह उसी को तोड़ के लिखते हैं। तो x की जगह मैंने 4x माइनस 3x लिखा। ठीक है, 3x² ऐसे रहेगा, बाहर माइनस का चिन्ह चेंज होगा अंदर वाला, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। हमें देखना है कि यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन ले लेंगे 3x बचेगा, माइनस यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे 1, क्योंकि 1 ही कॉमन आएगा। जहाँ से कुछ कॉमन आए वहाँ से 1 कॉमन आता है। तो क्या बचेगा, 3x बचेगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सेम है, दोनों में से एक ब्रैकेट को उतार लेंगे हम। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जो संख्या यहाँ होगी और जो यहाँ होगी बराबर में 0। लाइन खींच लेंगे, खींचने के बाद में 3x माइनस 4 के इज इक्वल टू में 0 मान लेंगे, और x प्लस 1 के इज इक्वल टू में 0 मान लेंगे। तो 3x बराबर 4 को 0 के बाद ले जाएंगे 4 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 4/3। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 1 कहाँ से आएगा 0 के पास, माइनस में हो जाएगा। तो इसके दोनों शून्यंक आ चुके हैं, एक तो 4/3 और एक माइनस का 1। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, आपकी दिक्कत दूर की जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसके सेकंड सवाल की। सेकंड सवाल आपको क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, और क्या क्या दिया गया है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल आपको दिया गया है। तो कहने का मीन्स ये है द्विघात बहुपद आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, सेकंड सवाल की ओर ध्यान देते हैं।
तो हमें पहला क्या दिया गया, दूसरे का पहला सवाल 1/4 दिया है और माइनस का 1 दिया है। अब इसने क्या क्या कहा है हमसे, इन्होंने हमसे बताया कि शून्यांकों का योग, जो पहली संख्या दी है वो क्या दिया है, शून्यांकों का योग। हम लिख लेंगे कि शून्यांकों का योग कितना दिया है आपको, 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। हमें क्या निकालना है जी, देखिए हमें ये चीज़ पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है, कि सवाल ने पूछा है कि अगर आपको ये पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो सूत्र क्या आएगा, सूत्र आएगा द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। बिना याद करे आप सोचें आपसे सवाल आ जाएगा, नहीं आने का, तो आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। अब आपको इसमें मान रखने हैं, तो x² ऐसी रहेगा अपनी जगह, ठीक, माइनस भी ऐसी रहेगा। शून्यांकों का योग कितना दिया, 1/4 दिया है, तो 1/4 x ऐसी रहेगा, प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 बराबर 0। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, छोटा सवाल है, आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की गुणा इससे भी होगी, इससे भी होगी। जब 4 की गुणा इससे होगी तो 4 एकन 4x² हो गया, ठीक, माइनस x एकन x होगा, ठीक, माइनस प्लस माइनस। जब 4 की गुणा, देखो 4 जो है वो इस x के पास है, ना ही इसके पास ना ही इसके पास, तो 4 की गुणा इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो जब 4 की गुणा इससे होगी कितना आएगा, 4 एकन 4 बटे में 4 बराबर 0। अब जब 4 0 के पास जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। आंसर जो आएगा आपका 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, क्योंकि जब ये 4 0 के पास जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आ चुका है, ये द्विघात बहुपद आ चुका है, जो कि हमें आंसर में निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना, और यही हमारा आंसर है, द्विघात बहुपद। द्विघात का मीन्स क्या होता है, जिसकी घात 2 हो। तो जो हमारा आंसर आया है इसकी घात 2 है, 4x² दिया है, नहीं x की घात कितनी है, 2 है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है √2 और 1/3। अब यहाँ √2 जो है वो है शून्यांकों का योग, और जो 1/3 है वो क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कि द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वही सूत्र आपको इस सवाल में लगाना है। द्विघात बहुपद क्या सूत्र होता है, x² माइनस शून्यांकों का योग। अब योग की जगह मैं क्या लिखूंगा, √2, ठीक है। √2 क्या आ जाएगा, योगफल की जगह, इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो मैं गुणनफल की जगह 1/3 लिखूंगा, बराबर में 0। सूत्र मैंने अभी आपको बताया था ना, यही सूत्र आएगा, x² माइनस शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। सभी सवालों में यही सूत्र आएगा द्विघात बहुपद का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे x² ऐसी रहेगा, माइनस √2x प्लस 1/3 इजिकल टू 0। अब ये 3 जो है वो इसके पास में है, ना इसके पास ना इसके पास, तो इसकी गुणा इन दोनों से करेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस 3 एकन 3√2x प्लस का 1/3 इजिकल टू 0। अब 3 की गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ चुका है, द्विघात बहुपद आ चुका है, अर्थात जिसमें x की घात 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे हम बात करते हैं सेकंड के थर्ड सवाल की। तो थर्ड सवाल आपको दिया गया है 0 और √5। अब जो 0 दिया है वो दिया है शून्यांकों का योगफल, और जो √5 दिया है वो दिया है शून्यांकों का गुणनफल। अब सूत्र वही आएगा, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद x² माइनस शून्यांकों का योग, कितना दिया है, 0x,
प्लस शून्यांकों का गुणनफल अर्थात √5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस में 0x का कोई मोल नहीं होता तो √5 ऐसे लिख देंगे, बराबर में 0। ही आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ सेकंड के फोर्थ सवाल की। तो फोर्थ सवाल आपको दिया गया है 1,1, जहाँ 1 दिया है शून्यांकों का योग और 1 ही दिया है शून्यांकों का गुणनफल। तो सूत्र आएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया 1, तो 1x आ जाएगा, प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1 बराबर 0। ये क्या गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है पांचवा सवाल। कितना दिया माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। तो सूत्र वही आएगा द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया माइनस का 1/4, बाहर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस कितना दिया गुणनफल 1/4 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। अब ये 4 जो है इसके नीचे है, इसके पास नहीं है तो इसके गुणा ऐसे कर देंगे। तो नीचे 4 लिखेंगे एक बार, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर 0। 4 की गुणा होगी 0 से, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या आ गया आपका द्विघात बहुपद आ चुका है। तो ये आपका आंसर है। अब बाकी जो इसका एक सवाल और बचा है, छठा सवाल, ये आपको खुद करना है होमवर्क से। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।